हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो आज गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स अपलोड कर दिए हर एक सब्जेक्ट के, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के बेसिक और स्टैंडर्ड का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि उसका हम चैप्टर वाइज ब्रेकअप करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड का, और उसके बाद हम दोनों के लेवल की भी बात करेंगे कि बेसिक का लेवल बेसिक का पेपर किस लेवल का आया है और स्टैंडर्ड का पेपर किस लेवल का आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पेपर्स, जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने अपलोड किए हैं, वो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको जाना है यहां पर सीबीएसई, गूगल में आप सीबीएसई टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक साइट ओपन होगी cbsc.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे और बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है एकेडमिक वेबसाइट पर। एकेडमिक वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और एकेडमिक वेबसाइट में सबसे पहले हमारे पास एकेडमिक में आएगा सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 21-22। इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, एक नोटिस खुलेगा जो सीबीएसई ने भेजा। उसमें दो लिंक दिए हुए हैं, सैंपल पेपर फॉर क्लास 10 एंड सैंपल पेपर फॉर क्लास 12। जो 10 वाला है उसी को हमें क्लिक करना है और सैंपल पेपर हमें निकालने हैं। जैसे ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे जिसमें ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसके बाद ये टर्म 1 के सैंपल क्वेश्चन पेपर है और ये टर्म 2 के सैंपल क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि हमें मैथ्स का चाहिए तो ये मैथ्स बेसिक यहां क्लिक करना होगा हमें, अगर हमें सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। और मार्किंग स्कीम देखनी है, मार्किंग स्कीम में सॉल्यूशन करके बताए हुए हैं कि किस स्टेप पर कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो ये जरूर देखिएगा आप। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, फिर मार्किंग स्कीम। ऐसे ही स्टैंडर्ड का भी उसी के जस्ट नीचे है, सैंपल क्वेश्चन पेपर फिर मार्किंग स्कीम। ये आपको डाउनलोड कर लेने, यहां से आप इन्हें अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो हम सबसे पहली चीज हम देखते हैं वो क्या है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस। जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दी हुई है वो हमारा जानना जरूरी है। बेसिक और स्टैंडर्ड में जनरल इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल दोनों में सेम है, दोनों में टाइम बिल्कुल सेम है, 2 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स 40 है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्वेश्चन पेपर में टोटल 14 क्वेश्चंस है, चाहे वो बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, दोनों में ही 14 रहेंगे। और इसे टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी, 3 सेक्शंस है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं ये। और इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड है, कितने क्वेश्चंस में, 2 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चंस है, उसमें 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस, यानी कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा फिर और उसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स के दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी। तो 4 3 जा 12 मार्क्स के 3 मार्क्स क्वेश्चंस हो गए, यानी कि 4 क्वेश्चन हमें दिए जा रहे हैं यहाँ पे। और सेक्शन सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस है, यानी कि ये हो गया 16। तो 12 + 12 24 + 16 40 मार्क्स हो गए टोटल। अब इसमें क्या क्या चीजें देखो, पहली बात तो एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाएगी, ठीक है, और करके एक और क्वेश्चन दिया जाएगा। और इसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केस स्टडी बेस्ड यानी कि सबसे पहले आपको एक केस दे दिया जाएगा और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये पूरा एक केस स्टडी बनता है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो चलिए अब हम चैप्टर वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक में अलग अलग किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस दिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन दिए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पेपर की। स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में मैंने चैप्टर वाइज मार्क्स लिख लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं, ब्लूप्रिंट मैंने पूरा बना दिया है।
हम बात कर लेते हैं कि जो टोटल मार्क्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है 4 मार्क्स का, जिसमें सिर्फ सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 2-2 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन, और एक में इंटरनल चॉइस भी दी हुई है। ठीक है। एपी की अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो टोटल 6 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक केस स्टडी बेस्ड स्टैंडर्ड में दिया हुआ है इससे बेस्ड। ओके। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 7 मार्क्स है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है इंटरनल चॉइस के साथ, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी है एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ओके। अगर मैं सर्कल्स की बात करता हूं तो टोटल 6 मार्क्स का है सर्कल, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। अच्छा, अब सबसे कम मार्क्स का ये चैप्टर दिया हुआ है इसमें, कंस्ट्रक्शंस, जो कि टोटल 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का टोटल एक ही क्वेश्चन है इसमें, तो ये बन गया 3 मार्क्स का। ओके। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है टोटल 6 मार्क्स का, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके। स्टैटिस्टिक्स में से अगर आप देखेंगे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी के हैं स्टैटिस्टिक्स के, चाहे वो बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, दोनों में ही हाईएस्ट मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के हैं। और 2 इसमें दिए हुए हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स तो यही हो जाते हैं, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि टोटल बनते हैं 8 मार्क्स। तो इस तरीके से ये टोटल 14 क्वेश्चंस और ये टोटल 40 मार्क्स। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्रेकअप मैंने लिखा है। इसी तरीके से अगर हम उसका देखते हैं बेसिक का, तो ये बेसिक का बनाया हुआ है मैंने। इसमें भी हम देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक 5 मार्क्स, एपी 5 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, सर्कल 5 मार्क्स, कंस्ट्रक्शंस 4 मार्क्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स, और स्टैटिस्टिक्स इसमें भी हाईएस्ट है। देखो, हाईएस्ट स्टैटिस्टिक्स है और कंस्ट्रक्शन लोएस्ट है 4 नंबर, और हाईएस्ट है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, जबकि है वो इजी चैप्टर, इजी है काफी। तो इस तरीके से इसके बेसिक वाले के 40 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स है, तो आप देखेंगे लगभग इक्वली है, बस एक का डिफरेंस है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 4 नंबर का दे दिया, तो बेसिक में 5 मार्क्स का दे दिया। अच्छा, एपी इसमें 6 मार्क्स का दे दिया, तो इसमें 5 का दे दिया, एक का ही डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है। इसमें एक कम था, इसमें एक ज्यादा हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोनों में 7-7 नंबर का है। सर्कल्स की अगर हम बात करें तो इसमें 6 मार्क्स का है, बेसिक में 5 मार्क्स का है। कंस्ट्रक्शंस फिर से वही 3, इसमें एक कम हो गया, इसमें 4 हो गया, तो स्टैंडर्ड वाले में एक मार्क कम, यहाँ पे एक ज्यादा हो गया, तो ये फिर से बैलेंस। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों 6 मार्क्स में दिए हुए हैं, दोनों में, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। और ऐसे स्टैटिस्टिक्स में भी दोनों ही 8-8 मार्क्स के दिए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स। ओके। ये तो हमने बात की इसके मार्क की, मार्क का ब्रेकअप देखा हमने। अब हम देखते हैं किस किस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। अगर मैं बेसिक्स की बात करता हूं, बेसिक मैथमेटिक्स की, तो लेवल उसका किस लेवल का पूछा गया है वो पेपर ऐसा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है, यानी कि थ्योरम्स, एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, अच्छे से ये सब चीजें की हुई है, अच्छे से कंसेप्ट समझा हुआ है, तो वो 80% मार्क्स स्कोर कर सकता है बेसिक के पेपर में। इस तरीके का पेपर बना हुआ है, यानी कि बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का ही है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, कोई भी सैंपल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बैंक वो परचेज कर सकते हैं जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी हो। जैसे कि आप ये देखिए, ओसवाल के आते हैं, अरिहंत के आते हैं, एमटीजी के आते हैं, एजुकार्ट के आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और उन्हें सोल्व कर सकते हैं, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। एनसीईआरटी प्लस कोई भी एक क्वेश्चन बैंक,
कोई भी, बहुत सारे आते हैं, और भी आते होंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स का भी आता है, तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड के लेवल की बात करूं, अगर मैं स्टैंडर्ड का जो सैंपल पेपर है वो किस लेवल का बनाया हुआ है, तो देखो इसका लेवल थोड़ा-सा अच्छा है। इसका लेवल बेसिक के कंपैरिज़न में थोड़ा अच्छा है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि पूरी तैयारी की जाए, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। फिर एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर भी इसके लिए ज़रूरी हो जाती है। एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर आपको कवर करनी पड़ेगी, और साथ में कोई भी एक क्वेश्चन बैंक आपको करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन बैंक ऐसा ज़रूर लेना जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स इंक्लूड हों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड हो। एनसीईआरटी ये जो स्टैंडर्ड है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हुआ है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि स्पेशल आप प्रीवियस ईयर की एक अलग से बुक भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर का एक छोटा सा बुकलेट आएगी, जिसमें आपको 10 या 20 ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो जरूर आपको सोल्व करने हैं। 10 ईयर या 20 ईयर्स के आपको क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं। और एक सैंपल पेपर, ये एक क्वेश्चन बैंक कोई भी, जैसे वो ओसवाल का हो सकता है, वही सेम ओसवाल का हो सकता है, अरिहंत का हो सकता है, या एमटीजी का हो सकता है, या एक्स्ट्रा मार्क्स का हो सकता है, एजुकार्ट का हो सकता है, वही सारे, इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन बैंक जरूर सोल्व कर लें। अगर आप देखेंगे तो मैं अभी फिलहाल अरिहंत का क्वेश्चन बैंक सोल्व करवा रहा हूं, जिसमें अरिहंत को अगर आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट में दिए हुए हैं। दो पार्ट, पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव और दूसरा पार्ट है सब्जेक्टिव। तो पहला पार्ट, ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इसका करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलाकर हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी है। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां से कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अरिहंत को चुना है सोल्व करवाने के लिए। हालांकि मैं आगे आने वाले टाइम में ओसवाल को भी सोल्व करवाने वाला हूं। ओसवाल को भी मैं सोल्व करवाने वाला हूं, तो उसको भी आप वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, अगर आप बुक परचेज नहीं करना चाहते तो। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो वहां से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे कंप्लीटली। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।